अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहरिया टाउन की मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो हफ्तावार हम कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट सिचुएशन बताएं। तो आज भी इतवार है, कैसा सूरत हाल है और आगे क्या इस मार्केट में सिचुएशन होने जा रही है, आज हम बात करेंगे। चाहे वो प्लॉट्स की बात है, चाहे वो विलास की बात है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रज़ा, उनसे सूरत हाल पर बात करते हैं। अली, थैंक यू आपके वक्त का। अली, हुकूमत भी नई आ गई है, निगरान हुकूमत है, मार्केट की सिचुएशन पे सब लोगों की नज़र है। इस वक्त मार्केट क्या है, मुस्बत है, मनफी है, स्टक है, क्या है? मुस्बत मनफी मनफी तो चल ही रही थी, मुस्बत नहीं है और स्टक है। लेकिन जो एक चीज़ थी मुयस्सिर भाई कि देखिए मार्केट में ना हर शख्स ये कह रहा था यार मार्केट कब चलेगी, जब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होगा। एक तो रिव्यू ये था, दूसरा रिव्यू ये था कि मार्केट तब काम करेगी जब ये हुकूमत चले जाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कम से कम बहुत सारे ओवरसीज या बहुत सारे पाकिस्तानी जो इस हुकूमत में डिस्ट्रस्ट फील करते हैं या ट्रस्ट डेफिशिएंसी है उनकी, डेफिसिट है, तो वो इस हुकूमत में सरमायाकारी ऐसा सच नहीं करेंगे। अब ये है कि मैं देखें, आप लोग प्रॉपर्टी लें ना लें, आप पाकिस्तान के बारे में जो भी सोच रहे हैं वो आपका सोचने का इख्तियार है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये मेरी पर्सनल राय भी है और लोगों से मशवरा करके भी मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वर्स्ट टाइम हमने गुजारा है। हमने प्रॉपर्टी के एतबार से वर्स्ट टाइम गुजारा है। वो वर्स्ट टाइम ही चल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक टेन्योर था ना, वो गुजारा है, मुश्किल वक्त गुजारा है। अब मुश्किल वक्त के बाद ज़्यादा मुश्किल वक्त था, वो भी गुजर गया। अब कम अज़ कम ये ज़रूर कह सकते हैं यार अच्छा वक्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रफ्तार स्लो हो सकती है, पेस हमारी है सही डायरेक्शन में, ये बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं स्टक हैं लेकिन मुस्बत जानिब चल रहे हैं। चलें, ये उम्मीद करते हैं कि मुस्बत हम चलते रहें और आगे जाएं। लेकिन इस वक्त जो प्लॉट की कीमतें हैं वो तो थोड़ा बताएं ना कि क्या सिचुएशन चल रही है। वैसे एक कमेंट बड़ा मजे का मैंने पढ़ा, क्या उसमें उन्होंने कहा कि मुदस्सिर भाई आपको प्लॉट की कीमतों का पता होता है, फिर भी आप अली भाई से पूछ रहे होते हैं। तो मुझे वाकई नहीं मालूम होता, मेरी मेमोरी ना वो गजनी फिल्म वाला मामला है, मुझे याद नहीं रहता कि किस में, और आपको अजबर होती है कि या ऐसा भी हो सकता है आप तमाम नाजरीन के लिए मुझे भाई, ये भी हो सकता है कि जो मेरा मतलब आप एक एंड यूज़र के सवालात और क्यूरीज करते हैं, और जो आप लोगों के सवालात हैं तमाम नाजरीन के, वो मुदस्सिर भाई मुझसे पूछते हैं, और मैं जिस तरह एक रियल स्टेट गाइडर होता है वो बता रहा होता है कि कीमत क्या है, क्या करना चाहिए, तो दरअसल ये वाला मामला है। खैर, कीमतों की जहाँ तक आपने बात की, 125 में अगर 15 की बात करें तो तकरीबन 46 से 48 लाख, या सेफ रहने के लिए 47 से 50 लाख तक के रेट्स हैं। 10B 11B में तकरीबन 37 लाख से 40 लाख तक के रेट हैं। एली ब्लॉक में 52-55 लाख तक के रेट्स हैं। 15A में 33 से 35 लाख। इस तरह 250 गज़ में जो अगर कोई कम कीमत है तो 34 है, 16 है, 30 है। 6-8 में कोई 85 लाख से लेकर 1-10 तक के रेट हैं। और अब आप देखें, बड़ी चीज़ थी तो गैप बड़ा है कीमत गिरने का, छोटी चीज़ है तो छोटा है अलबत्ता, लेकिन चूंकि ये टेन्योर लंबा हुआ है, 1 से 1.5 साल का ये तकरीबन अरसा बनता है जब मार्केट या रुकी रही है या सस्टेन रही है, कभी प्लस की तरफ नहीं गई। लोगों ने कोशिश की थी, वीडियोस की थी, बताया था जी बड़ा मार्केट में बायर है, दर हकीकत बायर था नहीं उस तरह। प्लस में बायर हर वक्त होता है, हर मार्केट का, हर बार मार्केट में हर तरह का बायर है। कोई इन्वेस्टर डील चाहता है, कोई चांस डील के चक्कर में लगा रहता है, कोई किस तरह कोई किस तरह, लेकिन बायर आज भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि 30 से 40% अगर कीमतों में फ़र्क आया है, कमी आई है, तो बायर भी उस कमी के साथ तो मौजूद ही है ना। तो बायर इस मार्केट में भी मौजूद है राइट नाउ। अच्छा, नहीं, लेकिन बायर जो है वो इस बात पे परेशान है कि मुसलसल मार्केट जो है वो माइनस में आई है, मुसलसल वो नीचे आ रही थी। उस नीचे आती हुई मार्केट में वो कह रहे हैं कि आज अगर हम कुछ चीज़, चलें आप भी बता रहे हैं जी 55 लाख रुपए 50 लाख रुपए की कुछ चीज़ है, चले यार हम 50 की ले लें, 3-4 महीनों बाद हम देखें वही चीज़ 45 तक पहुंची हुई है, तो दुख तो होता है कि यार वेट कर लिया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास कोई गैब का इल्म नहीं है, यही इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन आती है।
ख़बरनामा न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन आती है, फिर जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जब बात होती है, अब तब देखिए ना, बातों को जोड़ा जाता है और फिर पता चल रहा होता है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। वो भी 100% नहीं होता, वो एक आइडिया होता है, काम करके एक आइडिया बंदा लगा रहा होता है कि यार चीज़ें ये हैं। मैं एक चीज़ पर मुकम्मल मुत्तफिक हूँ कि वर्स्ट टाइम हैज़ पास्ट, वो चला गया है, उसने नहीं आना। यानी जो हमने वर्स्ट टाइम देख लिया ना, मैं टाइम फ्रेम को वर्स्ट कह रहा हूँ कि 1.5 साल मार्केट गिरी रही है। अब आप लोग भी इतफाक करेंगे बहुत ईमानदारी से कि आप बता दीजिए मुदस्सिर भाई कि क्या 1.5 साल का और वर्स्ट टाइम है? नहीं ना, मेरा ख्याल है 1.5 साल वर्स्ट टाइम गुजर चुका है। अब ये होगा 1-2 महीने आपको चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी, क्योंकि निगरान हुकूमत ने अपना जोर लगाना है चीज़ों को बेहतर करने में, और इलेक्शन में तो अभी वक्त है, तो चीज़ें बेहतर इस टेन्योर में करना ज़रूरी है। अच्छा अली, प्लॉट्स की आपने बताया, लेकिन जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उसमें विलास का, उसमें रेट से इस वक्त क्या है? 10-11 यहाँ पर अगर आप 11 की बात करें स्पेसिफिकली, तो 11 में 170 तक विला मिलेगा, 10 में 175 से 180 तक विला मिलेगा, और इनकी वैल्यूज़ थी तकरीबन 215, 220। ये मैं पीक दौर की बात कर रहा हूँ, ये ना कहा जाए कि ये तो कभी थी ही नहीं, ऐसा नहीं है, थी। अगर बात करें 31 की, वहाँ पर 1,45,00,000 का विला है। अगर 27 की बात की ना, तो वहाँ तकरीबन 160-165 का विला है। ये है 200 गज़ के विलास। अच्छा, अब स्पोर्ट सिटी भी विलास हैं, बिल्ड प्रॉपर्टी है, कायद इकबाल। अगर हम इनको सम अप करें तो सम अप में ये है कि विलास की कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन ऐसा सच आबादी में फ़र्क नहीं आया लोगों की। यानी एक होता है ना कि जी लोग तो चले गए हैं, खाली हो गए, ऐसा कोई मामला नहीं है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन बिल्ड प्रॉपर्टी में अच्छा आज भी इस मार्केट में भी लोग ना बिल्ड प्रॉपर्टी नीचे गई है ना, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, ख़रीदारी करते रहेंगे। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं अली, इस पर ठीक हो गया ना, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टेड में विलास के बाद अगर हम बात करें अपार्टमेंट की, एक तरफ बैरिया हाइट्स है, दूसरा तरफ बैरिया अपार्टमेंट है, ये इसके रेट्स के क्या सिचुएशन है, क्या है? मुझे भाई बैरिया अपार्टमेंट्स और हाइट्स की अगर हम बात करें, अपार्टमेंट प्रीसेंट 19 है, आबाद है। अगर बैरिया टाउन का किसी ने लाइफस्टाइल देखना है ना, तो वो 2 जगह आ जाए। बैरिया के होम्स वो कहीं भी हैं, बैरिया के अपार्टमेंट्स, बच्चों वाली फैमिली अपार्टमेंट में रहती है और बड़ी फैमिली होम्स का रुख करती है, क्योंकि बच्चे हैं, कंपाउंड है और वो सारा सिलसिला है। नहीं यार, ऐसे कैसे आप अली साहब? नहीं वाकई होम्स में इतने जो है वो सर, वो बच्चों का साइज बड़ा कर लें आप जरा, ये वाला मेरा कहने का मकसद है। छोटे बच्चों की बात कर, हाँ छोटे बच्चों, क्योंकि कंपाउंड में छोटी फैमिली समझ लें 4 मेंबर्स तक मेरा ख्याल है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 वाला। अगर 2 बेड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, थोड़ा वैसे भी सस्ता पड़ता है ना, कम बजट में पड़ता है, रेंट में भी और सारी चीज़ें। अब मुझे भाई मार्केट गिरी है 40%, कीमतें गिरी हैं प्लॉटों की, विलास की, फार्म हाउसेस की, सब की, कमर्शियल की, ऑफिसेस की। अपार्टमेंट की कीमतों की जो गिरने की रेशो है वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि आबाद है। यानी एक है 10A की तरह आबाद होना, और एक है शहर की तरह आबाद होना, किसी इलाके को, किसी सेक्टर को, किसी एरिया को। अब बैरिया अपार्टमेंट्स में आप आएँ, किसी वक्त आएँ, किसी दिन आए, लम्हे आएँ, आपको नज़र आएगा कि लोग रहते हैं। 90-92 लाख से कीमत अगर आज 80 लाख पे आए तो कोई ख़ास फ़र्क ना हुआ। यानी 25 लाख की चीज़ थी, आज भी 3.5 गुना पर वो मौजूद है, आज भी, आज की डेट में भी। वहाँ पर तो कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हैं। अगर अब हाइट्स की बात करें तो यहाँ पर कीमतों में फ़र्क वाज़े आया है। किस तरह? कितना? सर 25 लाख रुपए कीमत कम हुई है बैरिया हाइट्स की आज की डेट के मुताबिक। आज की डेट जो आबाद है उसकी भी आबादी कम है ना। अच्छा, 8 टावर हैं, 2 पे आबादी है, 1 पर सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, असल में ना देखें, आबादी न्यू कब आएगी? न्यू आएगी जब आप या तो शहर देखें, शहर से अब यहाँ पर आने के लिए ना फ्यूल की आपको पता है कीमत कितनी बढ़ गई है, दूसरी महंगाई, बिजली, ये वो सारी चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। तो लोग मूव तो हो रहे हैं, लेकिन जो लोग 2020 और 21 में मूव हुए थे ना, अब उस तरह मूव नहीं हुए। ये एक फैक्ट है। अलबत्ता हाइट्स की कीमतों में 25 लाख कमी आई है, 25-30 लगभग।
लेकिन तो क्या कीमत क्या है? 75 लाख का आपको मिल जाएगा अपार्टमेंट, जो अभी रेडी नहीं है, जो स्ट्रक्चर में आपको 5 नज़र आते हैं। विद की इनर अपार्टमेंट आपको 95 से 1 करोड़ के दरमियान मिलेगा। ये 1 करोड़ 20 लाख का हुआ करता था। जो आबाद है? जी आबाद है। अच्छा। पैसे दें, चाबी ले आए, रहने शुरू कर दें, कोई पैसे और अदा नहीं करने। जो कीमत आपको बताई जा रही है, एक्सेस एरिया, ये वो कुछ अदा नहीं मेरा ख्याल है ये। अच्छा, एक और चीज़ है, इसकी कीमत कितनी थी जब ये बेस इसका रेट जब 50 लाख रुपए? इसका 50 है, तो अभी तकरीबन 2 गुना जो आबाद है वो 2 गुना हुआ है। तो अगर ये सारे टावर आबाद हो जाते हैं अली, तो फिर तो ये भी 3 गुना तक जा सकता है। इसमें है कैपेसिटी? जी बिल्कुल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ मुदस्सिर भाई, मार्केट कैसी भी हो, ये मेरे नाजरीन जो कस्टमर हैं, बात को पल्ले से बांध लें। बहरिया की प्रॉपर्टी हमेशा बेहतर रहेगी। बिल्ड बाय बहरिया, क्वालिटी के मसाइल हैं, जो भी है वो अपनी जगह कायम है। मैं उसकी कोई दलील नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अपार्टमेंट्स, हाइट्स, विलास, पैराडाइज, स्पोर्ट सिटी, इन तमाम जगहों का स्टैंडर्ड बहरिया ने बरकरार रखना है। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, 4-6 साल हो गए विलास में आबाद हुए। जैसे ही बारिशों के बाद जो पेंट है वो ख़राब होता है, सर्कुलर जारी होता है कि आप पेंट उसको रीन्यू करवाएं, क्योंकि एक सोसाइटी लुक को बरकरार अगर किसी तरह रखा जा सकता है तो एक ही शेप के, एक ही तरह के विलास मुकम्मल एक कम्युनिटी लुक देते हैं हमेशा से। अच्छा अली, हमने अपार्टमेंट की भी बात कर ली है, विलास की भी बात होगी, प्लॉट्स की भी। अब ये देखिए, इस तरह रेट आया है, नीचे मार्केट यूँ आई है इस तरफ। अब आते आते क्या ये अब बेस में आई है, बैलेंस में आई है, या ये अभी भी नीचे ही जा रही है? उसके बाद ही देखें, जब आके जो है ना वो आएगी ना, बेस पे आके रुकेगी और यहाँ फिर उसके बाद स्पीड पकड़ती है। क्या ये अभी भी स्लोप नीचे की तरफ है या थोड़ा बेहतर? वैसे भाई, इस सवाल का जवाब जो है वो बेस करता है हमारी जो गवर्नमेंट अभी आई है। अगर इन्होंने ज़ोर लगा लिया, क्योंकि बेसिकली टाइम इनको अच्छा मिला है, ये ज़ोर लगाने आए हैं, मईशत को बेहतर करने हैं। और पाकिस्तान में बेहतरी वाला कोई मामला ही नहीं है। इलेक्शन तो पता नहीं करवाना है। हाँ, लेकिन अब अच्छा मैं बता रहा हूँ, वो लोग जो चीज़ों को चला रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने फैसला किया कि इंटरम गवर्नमेंट से मईशत को चलाना है। ठीक है, अब हम एक बेस लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, स्लोप जो नीचे की तरफ थी वो थम गई है, लेकिन इसको टेक ऑफ करने के लिए कुछ मुस्बत इक़दामात करने पड़ेंगे। अगर वो हो गए, प्रॉपर्टी टेक ऑफ करेगी, वरना एक हद तक आप बेस लेवल पे रहोगे, उसके बाद स्लोप फिर नीचे है। लेकिन उम्मीद क्या है, और जो चीज़ें जो कड़ियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक टेक ऑफ होगा। थोड़ा टाइम है, लेकिन स्लोप नीचे की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन इकदाम भी ऐसे हो ना, जैसे लाहौर में देख रहे हैं ना, वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जी बिल्कुल 7E जो टैक्सेस का कानून था वो उसको कालादम करार दिया। चीज़ें हो जाएं सिंध में भी, फिर उसके बाद वो पंजाब के लिए था पूरा। वो इधर पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट ने जो 7E का कानून था उसको कालादम करार दे दिया। और कुछ बिल्डर्स और रियल्टर्स जो बिलोंग टू कराची, बेसिकली सिंध का बड़ा शहर कराची है, तो यहीं से सारी चीज़ें चलती हैं, उन लोगों ने पटिशन पुट की है कराची हाई कोर्ट में इसी कानून के ख़िलाफ़। तो ये भी एक अच्छा इक़दाम होगा। देखें, अगर जहाँ बुरा इक़दाम बड़ा जल्दी से फैलता है, तो ये अच्छा इक़दाम भी आजकल फेसबुक और यूट्यूब पे बड़ा सर्कुलेट कर रहा है। ये सांस दी है इसके बाद जो है वो कुछ बेहतरी आ जाए इन सारी चीज़ों में। शुक्रिया अली। हमने कोशिश की है जी, आपके जो सवालात हैं उन्हीं की बेस को बनाकर मार्केट की सिचुएशन और मार्केट की सूरत हाल कोशिश करते हैं हफ्तावार आपको इस बारे में बताते रहें, ताकि आप आगाह रहें। अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में मौजूद है, अगर आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में मज़ीद मालूमात भी, तो नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।